क्या हमारी सीमा पर लगाई जा रही कंटीले तारों की बाढ़ से घबराकर पड़ोसियों ने अंतर्राष्ट्रीय साजिश रचना शुरू कर दिया है? क्या भारतीय सीमा सुरक्षा बल के फौलादी इरादों ने सरहद पार के दुश्मनों की नींदें उड़ा दी हैं? क्या 18 जून की सुबह पूर्वी सीमा पर उठी यह चिंगारी किसी बहुत बड़े कूटनीतिक युद्ध का रूप लेने वाली है? हमारी जमीन से सेना हटाओ भारत, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ऐसा बेतुका बयान देने वालों को भारतीय जवानों ने कड़ा जवाब दिया है। 18 जून की सुबह भारत की पूर्वी सीमा पर अचानक एक ऐसा अभूतपूर्व और खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय चक्रव्यूह सक्रिय हो चुका है, जिसने दिल्ली के सत्ता गलियारों से लेकर देश के तमाम सुरक्षा तंत्रों में एक बहुत बड़ी हलचल पैदा कर दी है। अचानक ऐसा क्या हुआ है कि हमारी सरहद से सटे इलाकों में रहने वाले लोग और वहां के रणनीतिकार इस कदर बौखला गए हैं कि वे अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखकर भारत को खुली धमकी देने पर उतर आए हैं। इस गंभीर और भड़काऊ बयान ने सरहद पर कौतूहल का एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है जिसके पीछे की जमीनी हकीकत को जानना हर एक भारतीय के लिए बेहद जरूरी हो चुका है। इस भड़काऊ दावे को सुनते ही सबसे पहला सवाल दिमाग में यह आता है कि क्या भारत ने वाकई सीमा सुरक्षा के नाम पर सरहद के उस पार जाकर कोई नई सीमा रेखा खींच दी है, या फिर हमारी सीमा सुरक्षा बल ने अंतर्राष्ट्रीय संधियों को दरकिनार करके उनकी किसी जमीन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है? अगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो फिर पिछले कुछ हफ्तों से हर बीतते दिन के साथ सरहद पर वहां के सुरक्षा बलों और स्थानीय तत्वों के साथ हमारी सीमा सुरक्षा बल की इतनी तीखी और हिंसक झड़पें क्यों हो रही हैं? जाहिर सी बात है कि कोई भी देश केवल सामान्य घुसपैठ या मवेशियों की तस्करी को रोकने जैसे छोटे मुद्दों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक नाटक खड़ा नहीं करेगा। पर्दे के पीछे निश्चित रूप से कुछ ऐसा बड़ा और गोपनीय रणनीतिक समीकरण चल रहा है जिसने विरोधी खेमे के भीतर एक बहुत बड़ा डर और छटपटाहट पैदा कर दी है। सच तो यह है कि इस समय भारत की इस पूर्वी सरहद पर राष्ट्रीय सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए कुछ बहुत ही भारत संवेदनशील और अत्याधुनिक कदम उठाए जा रहे हैं, जिसे कूटनीतिक मजबूरियों के कारण वैश्विक मंचों पर खुलकर बताया भी नहीं जा सकता। विरोधी रणनीतिकार जब जमीनी स्तर पर भारत के इस बढ़ते प्रभाव और कड़े रुख को बर्दाश्त नहीं कर पाए तो उन्होंने हमारे जांबाज जवानों पर मानसिक और कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए इस अवैध घुसपैठ वाले पूरे तटीय और मैदानी क्षेत्र में भारी अड्डंगेबाजी शुरू कर दी। लेकिन इस बार सामने से आ रहे इस गैर जरूरी और झूठे विरोध का करारा जवाब देते हुए सीमा सुरक्षा बल के कार्यरत सेना नायकों ने भी उसी स्थान पर बेहद कड़क और दो टूक लहजे में साफ कह दिया है कि जहां भारत खड़ा है, क्या वह तुम्हारे बाप की जमीन है? हमारी सीमा सुरक्षा बल के इस फौलादी और सीधे जवाब ने सीमा पार के नीति नियंताओं के पूरे नेतृत्व ढांचे को हिलाकर रखा दिया है। वे अब ये बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि यह अतीत का कोई कमजोर या कूटनीतिक दबाव में झुकने वाला भारत नहीं है, बल्कि ये आज का आत्मनिर्भर और बेहद सशक्त भारत है, जो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, प्राथमिकताओं और सरहदों की संप्रभुता के लिए आखिरी हद तक जाने की पूरी ताकत रखता है। तो आखिर भारत इस बार इस पूरी पूर्वी सीमा पर ऐसा कौन सा गुप्त और अभेद्य सुरक्षा तंत्र तैयार कर रहा है जिससे विरोधियों का पूरा नेटवर्क हमेशा के लिए ध्वस्त होने वाला है? कंटीले तारों की इस परियोजना को बीच में ही रुकवाने के लिए पर्दे के पीछे से कौन सी वैश्विक महाशक्तियां इस कूटनीतिक साजिश की डोर हिला रही हैं? और दिल्ली के सत्ता केंद्र ने इस अंतर्राष्ट्रीय चक्रव्यूह को पूरी तरह कुचलने के लिए उसी स्थान पर कौन सा गोपनीय सुरक्षा खाका लागू कर दिया है? जानेंगे सब कुछ आज के इस प्रामाणिक और विस्तृत विश्लेषण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पूरे सीमाई गतिरोध की गहराई को समझने के लिए हमें सबसे पहले भारत की सुरक्षा बाढ़ परियोजना की जमीनी अहमियत और उसकी मौजूदा स्थिति को जानना होगा। भारत और पड़ोसी देश के बीच लगभग 4096 किलोमीटर लंबी एक बेहद जटिल अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी सीमाओं में से एक है। नई दिल्ली ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए पिछले कुछ दशकों में इस सीमा के एक बहुत बड़े हिस्से को कंटीले तारों और आधुनिक सुरक्षा बाढ़ से पूरी तरह सुरक्षित कर दिया है। लेकिन इस विशाल सीमा का एक खास हिस्सा ऐसा भी है जहां बेहद घने जंगल, दलदली जमीन और लगातार रास्ता बदलने वाली नदियां मौजूद हैं। इन्हीं दुर्गम और बिना बाढ़ वाले हिस्सों का फायदा उठाकर सीमा पार से घुस बैठिए। भारत विरोधी तत्व और बड़े पैमाने पर अवैध गिरोह भारतीय सरजमी में दाखिल होने की फिराक में रहते हैं। इसी राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे को हमेशा के लिए समाप्त करने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय के कड़े निर्देशों पर सीमा सुरक्षा बल ने हाल के महीनों में इन बचे हुए संवेदनशील नदी और मैदानी इलाकों में
युद्ध स्तर पर सुरक्षा बाड़ का काम आगे बढ़ाना शुरू किया था। भारत की योजना साफ है, एक ऐसा अभेद्य सीमा तंत्र तैयार करना जहां परिंदा भी पर ना मार सके। लेकिन जैसे ही भारत ने इन अंतिम संवेदनशील हिस्सों पर सुरक्षा बाड़ के खंभे गाड़ना शुरू किया, वैसे ही सीमा पार के नीति नियंताओं के बीच एक भारी हड़कंप मच गया। उन्हें यह अच्छी तरह समझ आ गया कि अगर भारत ने इस पूरे तटीय और नदीय क्षेत्र को कंटीले तारों से बंद कर दिया तो भविष्य में भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने वाला उनका सबसे बड़ा रणनीतिक मोहरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कल तक जो स्थानीय सुरक्षा चौकियां केवल छोटे मोटे विवादों का बहाना बनाकर भारत के इस निर्माण कार्य पर आपत्ति जताती थीं, अचानक उनके सुर पूरी तरह बदल गए। जरा सोचिए, हमारे ये जांबाज जवान दिन रात दलदल नदियों और कड़कड़ाती ठंड में केवल इसलिए खड़े हैं ताकि देश के भीतर हम और आप पूरी तरह सुरक्षित नींद सो सकें। जब हम देश की सुरक्षा की बात करते हैं तो हमें अपने उत्तरी मोर्चे को भी नहीं भूलना चाहिए, और विशेष रूप से लद्दाख, जहां हमारे शूरवीर अदम्य साहस का परिचय देते हैं। इसी भावना का सम्मान करते हुए मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह है कि हमारे इस मंच की सदस्यता अवश्य लें और हमारे साथ जुड़कर राष्ट्रीय हित के इस अभियान को समर्थन दें। क्या ऐसे वीर जवानों के इस फौलादी जज्बे के लिए इस प्रस्तुति पर एक पसंद नहीं बनना चाहिए? मैं चाहता हूं कि इस प्रस्तुति को देखने वाला हर एक सच्चा हिंदुस्तानी अभी के अभी इसे पसंद जरूर करे और नीचे टिप्पणी कक्ष में हमारे इन नायकों के सम्मान में सीमा सुरक्षा बल जिंदाबाद जरूर लिखे। और अगर आप भी देश की सुरक्षा और भू राजनीति की ऐसी ही हर एक अंदरूनी कहानी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बिना देर किए इस मंच से जुड़कर घंटी के निशान को दबाकर सभी सूचनाएं चालू कर लें। चलिए अब लौटते हैं अपनी मुख्य कहानी पर। जब भी भारतीय अभियंता और सुरक्षा बलों की टुकड़ियां अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत अपनी तय सीमा के भीतर बाड़ लगाने का काम आगे बढ़ाती तो सामने की तरफ से जानबूझकर भारी सैन्य जमावड़ा करने और निर्माण कार्य को बाधित करने के लिए अड़ंगेबाजी शुरू कर दी जाती। लेकिन हर बार हमारी सीमा सुरक्षा बल की अग्रिम टुकड़ियों ने कूटनीतिक संयम बनाए रखते हुए भी जमीन पर ऐसा अडिग रुख दिखाया कि विरोधी खेमे को हर बार पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। जमीनी स्तर पर पूरी तरह मात खाने के बाद ही इस निर्माण कार्य को स्थायी रूप से रोकने के लिए एक बेहद खतरनाक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रपंच पर्दे के पीछे से बुना गया, जिसकी अंदरूनी कहानी अब हम खोलने जा रहे हैं। विरोधी खेमे का असली नापाक इरादा यह है कि या तो भारत की सुरक्षा परियोजना को हमेशा के लिए पंगु बना दिया जाए या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक गुप्त कूटनीतिक सौदेबाजी करके इस पूरे मामले को विवादित घोषित कर दिया जाए। वे भारत के उस रणनीतिक दृष्टिकोण को पूरी तरह कुचलना चाहते हैं जिसके जरिए नई दिल्ली अपनी सीमाओं को पूरी तरह अवैध गतिविधियों से मुक्त करना चाहती है। आर्थिक और राजनीतिक रूप से अस्थिरता का सामना कर रहे कुछ तत्व किसी वैध कूटनीतिक समझौते के तहत नहीं बल्कि इस वैश्विक हलचल का अनुचित फायदा उठाकर भारत की दशकों की मेहनत और सुरक्षा तंत्र को कमजोर करने के चक्रव्यूह में पड़ गए हैं। इस सीमाई टकराव के पीछे छिपी जो कड़वी हकीकत रक्षा विश्लेषकों के गहन मंथन के बाद सामने आई है, उसने कूटनीतिक गलियारों में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। सैन्य रणनीतिकारों का यह साफ मानना है कि पूर्वी सरहद के इस मुक्त क्षेत्र में होने वाली यह अचानक हलचल किसी एक स्थानीय इकाई का फैसला नहीं है बल्कि इसके पीछे सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा सोचा समझा और खतरनाक रणनीतिक खाका काम कर रहा है। सुरक्षा गलियारों में यह साजिश भारत को उसकी पूर्वी सीमा पर ही पूरी तरह उलझाकर रखने की एक आधुनिक योजना के रूप में देखी जा रही है ताकि नई दिल्ली का पूरा ध्यान अपनी इस सीमा की सुरक्षा संरचना को संभालने में ही लगा रहे। सुरक्षा विशेषज्ञों ने साफ तौर पर आगाह किया है कि पिछले कुछ महीनों में इस पूरे उपमहाद्वीप के भीतर जो नए राजनीतिक और सामरिक समीकरण उभरे हैं, उन्होंने पुरानी कूटनीतिक मर्यादाओं को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। इसी अस्थिरता और खाली जगह का अनुचित लाभ उठाने के लिए विरोधी रणनीतिकारों ने सरहद पर भारत के बुनियादी सुरक्षा ढांचे के विकास को हर कीमत पर रोकने की योजना बनाई है। इसी खतरनाक योजना के तहत पिछले कुछ दिनों में सीमा पार के तत्वों ने स्थानीय ग्रामीणों को ढाल बनाकर भारत के वैध निर्माण कार्यों वाले क्षेत्रों के बेहद करीब भेजना शुरू कर दिया। उनका इरादा यह था कि यदि भारतीय सुरक्षा बल इन तत्वों को कानूनी रूप से पीछे धकेलने के लिए कड़े कदम उठाते हैं तो उस स्थिति का सीधा दुष्प्रचार चित्र बनाकर वैश्विक मंचों पर भारत को एक आक्रामक देश के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। लेकिन हमारी सीमा सुरक्षा बल के सेना नायकों ने उनकी इस मनोवैज्ञानिक चाल को भांपने
में एक पल की भी देरी नहीं की जब विरोधी खेमे की तरफ से ध्वनि विस्तारक यंत्रों और स्थानीय चौकियों के माध्यम से भारतीय सीमा के भीतर चल रही कंटीले तारों की बाड़ लगाने की प्रक्रिया को रोकने के लिए अत्यधिक आक्रामक भाषा का उपयोग किया गया और हमारे अभियंताओं को काम बंद करने की धमकी दी गई। तब अग्रिम मोर्चे पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जांबाज अधिकारियों ने अपनी कूटनीतिक मर्यादा के भीतर रहते हुए भी ऐसा फौलादी रुख अख्तियार किया जिसकी उम्मीद सामने वाले रणनीतिकारों को बिल्कुल नहीं थी। भारतीय सेना नायकों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के वैध दस्तावेजों और सीमा स्तंभों के निशानों को उनके सामने रखते हुए उसी स्थान पर दो टूक शब्दों में संदेश दे दिया कि भारत अपनी संप्रभु सीमा के भीतर राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को मजबूत कर रहा है और यदि किसी ने भी इस वैध प्रक्रिया में बाधा डालने या भारतीय सैनिकों को पीछे धकेलने का दुस्साहस किया तो उसका अंजाम उस विरोधी तंत्र के लिए अत्यंत विनाशकारी साबित होगा। सीमा सुरक्षा बल के इस कड़े और अडिग रवैये ने यह साफ कर दिया कि भारत अब किसी भी बाहरी दबाव या कृत्रिम रूप से पैदा किए गए सीमा विवाद के सामने झुकने वाला नहीं है। इस त्वरित और कड़े कूटनीतिक नियंत्रण ने विरोधियों के उस पूरे खाके को जमीनी स्तर पर पंगु बनाकर रख दिया है जिसके जरिए वे भारत की इस सपनों की परियोजना पर अंतर्राष्ट्रीय रोक लगवाना चाहते थे। इस पूरे सीमाई चक्रव्यूह के सामने आने के बाद अब जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल हम सभी के सामने खड़ा है वो ये है कि आखिर इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश का अंतिम और स्थायी समाधान क्या है। नई दिल्ली के सत्ता केंद्र में बैठे हमारे देश के शीर्ष रणनीतिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि पूर्वी सीमा पर होने वाली ये तमाम छोटी बड़ी झड़पें और बेवजह के विवाद केवल एक अस्थायी समस्या नहीं है, यह भारत की वैश्विक संप्रभुता और आर्थिक प्रगति को रोकने का एक बहुत बड़ा परोक्ष कूटनीतिक प्रयास है। इसी दूरगामी खतरे को भांपते हुए भारत सरकार ने अब इस पूरी सरहद पर एक ऐसा अचूक और अभेद्य आधुनिक सीमा प्रबंधन खाका लागू कर दिया है जो आने वाले समय में विरोधियों के हर नापाक इरादे को जड़ से उखाड़ फेंकने की पूरी क्षमता रखता है। भारत की यह नई और फौलादी रणनीति बेहद स्पष्ट और दो टूक है। हम किसी भी देश की 1 इंच जमीन पर ना तो नजर गड़ाते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करते हैं, लेकिन जब बात भारत माता की सुरक्षा और हमारी अपनी सरहदों की संप्रभुता की आएगी तो आधुनिक भारत दुनिया के किसी भी दबाव या धमकी के सामने एक कदम भी पीछे हटने वाला नहीं है। इसी नीति के तहत गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल को यह स्पष्ट और खुली छूट दे दी है कि जिन दुर्गम नदी और दलदली इलाकों में भौगोलिक चुनौतियों के कारण पारंपरिक कंटीले तारों की बाड़ लगाना बेहद कठिन है, वहां अब दुनिया की सबसे उन्नत तकनीकी सुरक्षा प्रणालियां तैनात की जा रही हैं। भारत अब इन संवेदनशील हिस्सों पर लोक लुभावन समझौतों के भरोसे नहीं बैठने वाला, बल्कि प्रकाश तरंगों वाली दीवारें, पानी के भीतर काम करने वाले संवेदक तंत्र और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित तापीय दृष्टि वाले चालक रहित विमानों का एक ऐसा अभेद्य अंकीय चक्रव्यूह खड़ा कर रहा है जिससे परिंदा भी भारत की मर्जी के बिना सीमा पार नहीं कर पाएगा। ये भारत का वह रणनीतिक दृष्टिकोण है जो ये साबित करता है कि जमीन पर हमारी पकड़ कितनी मजबूत हो चुकी है। सरहद पर तैनात हमारे जांबाज सीमा सुरक्षा बल के सेना नायकों के उस करारे जवाब ने कि जहां हम खड़े हैं क्या वो तुम्हारे बाप की जमीन है पूरी। दुनिया को यह कड़ा और साफ संदेश दे दिया है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कीमत अब किसी भी विरोधी तंत्र के लिए बहुत ज्यादा भारी होने वाली है। यह नया भारत अपनी कूटनीतिक मर्यादा जानता है, लेकिन अपनी सीमाओं की फौलादी सुरक्षा करना भी उसे बहुत अच्छी तरह आता है। हमारे सैनिकों का यही बुलंद हौसला और अडिग राष्ट्रभक्ति आज देश के हर एक नागरिक को गौरवान्वित करती है। पूर्वी सीमा पर 24 घंटे हर मौसम में मुस्तैद रहकर हमारे देश की संप्रभुता की रक्षा करने वाले सीमा सुरक्षा बल के इन जांबाज जवानों और भारतीय सुरक्षा बलों के इस कड़क और अडिग रवैये पर आपका क्या सोचना है? क्या आपको भी लगता है कि भारत को बिना किसी बाहरी दबाव में आए इस सुरक्षा बाड़ परियोजना को तुरंत और युद्ध स्तर पर पूरा करना चाहिए? अपनी राय नीचे टिप्पणी कक्ष में पूरे जोश के साथ जरूर लिखिए। अगर आप भी हमारे इन वीर जवानों के हौसले और भारत माता की संप्रभुता का पूरे दिल से समर्थन करते हैं तो टिप्पणी कक्ष में जय हिंद वंदे मातरम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस महत्वपूर्ण और प्रामाणिक भू राजनीतिक विश्लेषण को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा साझा करें।
प्रस्तुति को एक छोटी सी पसंद दें और देश की सुरक्षा से जुड़ी हर बड़ी और सच्ची खबर के लिए इस मंच से तुरंत जुड़कर घंटी के निशान को दबाकर सभी सूचनाएं चालू कर लें। मिलते हैं अगले किसी बेहद धमाकेदार और रणनीतिक विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्तैद रहिए। जय हिंद, जय भारत।